नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो 14 जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के गोल्डन क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस है जो कि 100% आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। मिल सकते नहीं है, मिलेंगे। देखो यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 7 क्वेश्चंस अपने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो उन 7 क्वेश्चंस में से अपन यहाँ पे 14 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उन 14 क्वेश्चन में से ही आएंगे वो 7 क्वेश्चंस, चाहे डायरेक्टली आओ चाहे इनडायरेक्टली आओ, चाहे शॉर्ट नोट्स आओ चाहे फुल क्वेश्चन आओ। देखो 16 नंबर के या 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में से क्वेश्चंस बनेंगे। आप अपने नोट्स के साथ साथ जो बुक पढ़ो वो बुक पढ़ना, लेकिन लास्ट के टाइम पे जैसे 5-7 दिन बचे या फिर 10 दिन बचे एग्जाम से पहले, तो इन क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर 100% आप देख के जाना। और मैं ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और आप एक बार देख के जाओगे इन क्वेश्चंस को तो आप भी ऐसे सोचोगे कि हाँ, उस वीडियो में से 100% सारे ही क्वेश्चंस आए थे। दोस्तों इससे पहले के जितने भी एग्जाम पेपर्स है उनको उठा के देख लेना आप, चाहे अभी जो क्वेश्चन आए जो मतलब एग्जाम हुए 2023 का वो आप देख लेना। आपको इनमें से लगभग 90% एक्यूरेसी में क्वेश्चंस देखता हूँ, 90% आपको क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलेंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं वो है मेनिया। दोस्तों मेनिया के बारे में आपसे पूछ लेगा। एक बात और, इस वीडियो में जितनी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, टोटल 14 क्वेश्चंस बताऊंगा, वो 16 नंबर्स में आएंगे। तो इन क्वेश्चंस की जैसे भी आप तैयारी करो तो 14 नंबर जो 16 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनके हिसाब से करके जाएं, ठीक है। क्योंकि इनमें शॉर्ट आंसर बनेंगे वो भी इनमें से ही बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे वो भी इनमें से ही बनेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट अपने वीडियो को। दोस्तों इसमें जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेनिया। दोस्तों मेनिया आपको पता है जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर में आता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 डिसऑर्डर्स आते हैं, कौन कौन से? बाइपोलर, बाइपोल मतलब बाई मतलब 2 और पोल मतलब पोल। तो इसमें 2 पोल्स होते हैं, जैसे एक ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया। ये एक पोल होता है अपर का, एक पोल होता है नीचे का। तो जो अपर पोल होता है इसमें मूड स्विंग्स होने लग जाती है। मूड स्विंग मतलब एनर्जेटिक होता है, इसमें पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है अगर इसकी बात कोई मानता नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन मेनिया। और जो नीचे जो मूड एकदम एलिवेट हो जाता है, जो कम हो जाता है, उसमें जो पर्सन है वो हमेशा अकेलापन रहना पसंद करेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिप्रेशन। तो इसमें बाइपोलर का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, इसमें से मेनली आता है मेनिया। तो मेनिया के बारे में आपको पढ़ना है और साथ साथ में डिप्रेशन के साथ डिप्रेशन को भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, थेरापेटिक कम्युनिकेशन। दोस्तों थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होती है? जो अपने नर्स का और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है, और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन चलता है वो चलता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, पर्पस क्या क्या है, गोल्स वगैरह सब कुछ बताने हैं आपको। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, थेरापेटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स होती है जैसे क्लैरिफाइंग हो गया, सजेशंस हो गए, ऐसे टेक्निक्स हो, तो टेक्निक्स आपको सारी याद करके जानी है। और 16 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद करके जानी है, ये आपको याद रहे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन 3 के। क्वेश्चन 2 अपना कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, रोल ऑफ नर्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो रोल ऑफ नर्स है, जैसे नर्सिंग की क्या रोल है। जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में आते ही सबसे पहले एडमिशन लेगा, तो एडमिशन लेते टाइम नर्स का क्या रोल होता है। फिर बाद में डिस्चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज में नर्सिंग का क्या रोल होता है, तो वो आपको रोल्स बताने हैं इसमें नर्सिंग के। साथ में स्टैंडर्ड्स ऑफ एमएसएन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं 5 से 6, तो स्टैंडर्ड्स भी आपको बताने हैं। दोस्तों इस वीडियो में अपन ओनली क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर अपन इनके सबके आंसर्स की भी बात करें तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो लंबी ना करते हुए इस वीडियो में आपको ओनली क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं। धीरे धीरे करके इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है इन सभी टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो मैं बनाने लगूंगा स्टार्टिंग से। जैसे पहले मेनिया की बनाऊंगा, थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस की बनाऊंगा, तो जैसे जैसे मेरे को टाइम ही लगा वैसे वैसे मैं अपलोड करता रहूंगा अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको जल्दी अपडेट मिलती रहे चैनल की।
थर्ड क्वेश्चन अपना हो गया। फोर्थ जो क्वेश्चन आता है वो आता है मेंटल रिटार्डेशन का। दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन के बारे में आपको 16 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछ सकता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो हमेशा आते, हर साल आने लगता है इसका मेंटल रिटार्डेशन का। दोस्तों अब नॉर्मल जो मेंटली आईक्यू होता है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का कितना होता है, 80 टू 115 होता है, ठीक है। तो अगर किसी की जो आईक्यू लेवल हो वो 70 से कम हो जाए, 70 से अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे। मेंटल रिटार्डेशन के क्लासिफिकेशन से टाइप्स है, जैसे अगर 70 से नीचे चला गया तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन हो गया, अगर 60 से नीचे चला गया तो मॉडरेट हो गया। तो इस प्रकार से इनके टाइप्स है, तो उन सब के बारे में पढ़ के जाए आप, डिटेल्ड स्टडी करके आ जाए सबके बारे में, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपको 16 नंबर में देखने को मिलेंगे, है ना। तो 16 नंबर में अपने को 40 पेजेस की जो यूनिवर्सिटी की जो कॉपी मिलती है अपने को, उन कॉपी में से लगभग 8 पन्ने तो अपने को 16 नंबर के क्वेश्चन में बनने होते हैं। तो उस हिसाब से तैयारी करके जाएं आप सभी क्वेश्चंस की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन सिजोफ्रेनिया की। दोस्तों सिजोफ्रेनिया 100% क्वेश्चन मिलेगा, 100%, और 16 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। आप लिख के ले लो, चाहे 100% आपको सिजोफ्रेनिया का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, और इसमें आपको पूरा सब कुछ बताना है, इसके टाइप्स वगैरह क्या होता है सिजोफ्रेनिया। जैसे सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है स्प्लिट माइंड, माइंड बार बार में स्प्लिट होता रहता है। टाइप्स होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, इन सभी के बारे में आपको बताना है, क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है, इसका मैनेजमेंट बताना है। दोस्तों मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मैनेजमेंट आप बताओ तो उसको दो तरीके से बताना है सभी में। एक तो फार्माक्यूटिकल मैनेजमेंट बताना है जिसमें ड्रग्स वगैरह काम में आएंगी। नेक्स्ट तो बताना है थेरेपी के हिसाब से, जैसे ग्रुप थेरेपी हो गई, फैमिली थेरेपी हो गई, इस हिसाब से आपको मैनेजमेंट बताना है। दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मैनेजमेंट के बाद मेडिकल मैनेजमेंट कर देना, और लास्ट में नर्सिंग इंटरवेंशन लिखना मत भूल जाना, क्योंकि दोस्तों नर्सिंग इंटरवेंशन मेन होता है और इससे नंबर काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं आपको। तो ये मत, टोटल अपने 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने, एक मिनट, 7th जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, फर्स्ट ईसीटी। दोस्तों ईसीटी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आता है 4 नंबर में आता है मेनली। तो अगर 16 नंबर में बहुत कम देखने को मिलता है, अगर 4 नंबर में आता है तो आपको ईसीटी के बारे में बताना है, टाइप्स बताना है, और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना, ओनली 1 से 2 पन्ने पढ़ने होते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में। लेकिन 16 नंबर में आ जाए तो आपको प्रोसीजर भी पूरा डिटेल में बताना है, कैसे ईसीटी करते हैं वो भी बताना है, ठीक है। इसके जैसे प्रोसीजर्स होते हैं, मेनली ईसीटी किस में काम में ली जाती है, मेनली तो डिप्रेशन में काम में ली जाती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ईसीटी का प्रोसीजर, जैसे पहले एनेस्थीसिया देंगे, तो जो पेशेंट्स है, पेशेंट को क्या अपन हेल्थ एजुकेशन देंगे, फैमिली मेम्बर्स को क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे, उनकी कोई भी एंजाइटी है उस प्रोसीजर को लेके, तो उन सबको अपन रिड्यूस करना नर्सिंग का काम होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसमें क्राइसिस इंटरवेंशन। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जो समझ में भी बहुत कम आता है, लेकिन इसका क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन बनता है। ये सारे ही जितने भी 14 क्वेश्चन है सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्राइसिस इंटरवेंशन में आता है जैसे सुसाइड हो गया, या फिर काफ़ी टॉपिक्स आते हैं इसमें, मेरे अभी ध्यान में आ नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी मेरे को 1 से 1.5 साल हो गए पढ़े हुए इसको, तो मैं अभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना। दोस्तों 100% क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट ओसीडी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दोस्तों ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है आपको पता ही है। पेशेंट कोई भी उसकी जो बिहेवियर होता है वो बार बार रिपीटेशन करने लग जाता है, क्योंकि नहीं करता तो उसके एंजाइटी इंक्रीज होने लग जाती है। एग्जाम्पल से अपन देखते हैं, जैसे किसी के हैबिट है कि कोई मुझे टच कर दिया तो मैं गंदा हो गया, तो वापस नहा के आएगा वो, किसी भी वॉल के या फिर किसी भी दीवार के कोई भी फुटबॉल उसके टच हो गई, कोई भी बाहर का इक्विपमेंट टच हो गया, कोई भी आदमी टच हो गया, कुछ भी टच हो गया, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं
वापस इन्फेक्टेड हो गया, मैं गंदा हो गया, बहुत गंदा दिख रहा हूँ, तो वापस नहाएगा वो। खाना खाने से पहले नहाएगा, बाद में नहाएगा, शाम को नहाएगा, सोते टाइम नहाएगा, बाहर चला जाएगा तो नहाएगा, मतलब बार बार नहाता रहेगा। तो ये क्या है, एक्टिविटी दोहरा रहा है बार बार में। ऑब्सेसिव मतलब क्या होता है, रिपीटेशन है ना। और कंपल्सिव मतलब क्या होता है, एक्शन लेना। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, ऑब्सेसिव मतलब थॉट्स होते हैं, और उन थॉट्स पे एक्शन ले लेना का मतलब होता है कंपल्सिव। तो आई थिंक ओसीडी के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बारे में टाइप्स, मैनेजमेंट हो गया, इंसिडेंस, ईटियोलॉजी क्यों हो सकता है, इन सब के बारे में आपको बताना है। और दोस्तों साइकोथेरेपी जो होती है ना, वो सारी साइकोथेरेपी आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फैमिली थेरेपी हो गई, तो इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बिहेवियर थेरेपी इसमें काफ़ी बार देखने को मिलती है ना, तो ये पढ़ के जानी है। नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन आता है अपना, वो है साइकेट्रिक ड्रग्स। साइकेट्रिक में कौन कौन सी ड्रग्स काम में ली जाती है, जैसे एंटी एंजाइटी ड्रग्स हो गई, तो ये सारी ड्रग्स के बारे में आपको बताना है। हेलोपेरिडोल वगैरह हो गई, क्लोनाजिपाम हो गई, इन सभी के बारे में आपको क्लासिफिकेशन बताना है, मोड ऑफ एक्शन बताना है, इंसिडेंस बताना है, या फिर इन कौन कौन से पेशेंट को दे सकते हैं उनके बारे में बताना है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उन सब के बारे में आपको बताना है। नर्सिंग इंटरवेंशन जरूर याद रखनी है कि अगर किसी को अपन ड्रग दे रहे हैं साइकेट्रिक ड्रग, तो उनमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन 12 की। तो दोस्तों क्वेश्चन 12 है साइकेट्रिक इमरजेंसीज। साइकेट्रिक इमरजेंसीज क्या क्या हो सकती है। दोस्तों साइकेट्रिक इमरजेंसी भी एक, जैसे सुसाइडल थॉट्स हो गए, अल्कोहल हो गया, पैनिक अटैक्स हो गए, सारे सुसाइडल काफ़ी प्रकार के होते हैं, तो उन सब के बारे में आपको बताना है, क्लासिफिकेशन बताने हैं, उसके बारे में प्रिंसिपल्स बताने हैं, पर्पस बताने हैं, ठीक है, क्यों हो सकता है, उसके पॉजिटिव बताने हैं, इनिशियल अप्रोच अपन क्या कर सकते हैं वो बताने हैं। तो इन सब के बारे में आपको बताना है। लास्ट में नर्सिंग इंटरवेंशन तो सबकी बतानी है ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। दोस्तों अपन फंडामेंटल में समझे थे, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, वैसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, जनरल अपीयरेंस का एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, मूड स्विंग्स देखते हैं, कोग्निटिव एबिलिटी देखते हैं, स्पीच देखते हैं, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस अगर कुछ हुआ है तो वो देखते हैं। तो इन सब के बारे में आपको बताना है। दोस्तों 16 नंबर के क्वेश्चन है सारे ही, तो उसके हिसाब से आपको तैयार करके जाने हैं। अगर आपको कहीं भी टॉपिक ना मिले तो www.slideshare.com सर्च कर लेना, उन सब के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, स्लाइड के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो अपना इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक आता है वो मेंटल हेल्थ। दोस्तों मेंटल हेल्थ के बारे में आपको डेफिनेशन बतानी है, 1 से 2 प्रिंसिपल्स बताने हैं, इसमें पर्पस बताने हैं, ठीक है, और जैसे ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए वो बताने हैं, अगर कोई की लिमिटेशंस वगैरह है तो वो बतानी है। तो इन सब के बारे में आपको इस मेंटल हेल्थ में बताना है। दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका भी, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करके जाना। दोस्तों वापस मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पर्पज़ के लिए। आप एक बार पढ़ के जाना इनको, फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में पाओगे कि हाँ हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है इस वीडियो को पढ़ने से। आपको ओनली क्वेश्चन पढ़ने हैं इस वीडियो से, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा। आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं, देख के आप राइट करो पेज में, फिर धीरे धीरे इन सभी क्वेश्चंस के आप नोट्स बनाओ, उनको बार बार पढ़ो, और लास्ट टाइम में ऐसे इस तरह से पढ़ाई कर लो इन नोट्स की कि अगर लास्ट के 1 घंटा बचे तो उसमें भी सारे नोट्स आप रिवाइज कर लो। दोस्तों वापस बोल रहा हूँ, जरूर पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप पढ़ना, यूनिवर्सिटी में जाना, एग्जाम देना, बाद में आके आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। वैसे जैसे ही एग्जामिनेशन ख़त्म होगा, बाद में मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा इसी को टैग में लेके कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, और मेरे को पूरा विश्वास है कि इसी में से पेपर बनेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो इसको लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने चैनल को, क्योंकि इस पे सभी सब्जेक्ट्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे उससे पहले पोस्टेड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।